रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत का पाठ 11 जिसका नाम है लट लकार मध्यम पुरुष, उसका शेष भाग पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने यह पढ़ा था मध्यम पुरुष एक वचन का किसे कहते हैं, वह किस प्रकार होते हैं। एक वचन में कर्ता को त्वम शब्द से पुकारा जाता है, संस्कृत में बोलते हैं, और द्विवचन में युवाम सर्वनाम शब्द कर्ता का प्रयोग होता है। अब हम चलते हैं मध्यम पुरुष बहुवचन की तरफ। मध्यम पुरुष बहुवचन। मध्यम पुरुष बहुवचन के कर्ता शब्द का सर्वनाम जो होता है वो युयम होता है, तुम सब जिसे बोलते हैं। इसका रूप भी पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों में समान होता है। यह भी पुल्लिंग व स्त्रीलिंग रूप में समान होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। मध्यम पुरुष बहुवचन के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं। मध्यम पुरुष यदि बहुवचन करता है तो मध्यम पुरुष की ही बहुवचन की क्रियाएं प्रयुक्त की जाती हैं। लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रियाएं बताते समय क्रिया के धातु रूप में अथ जोड़ दिया जाता है। जब हम लट लकार का मध्यम रूप बहुवचन की क्रियाएं बनाते हैं तो उस समय क्रिया जो होती है, क्रिया के साथ जो धातु रूप है उसके साथ हम अथ जोड़ देते हैं तो वह मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया बन जाती है। जैसे हस धातु रूप है हस, तो अथ जोड़ दिया तो हो जाता है हसत। तुम सब हंसते हो। क्रीड क्रीडत, तुम सब खेलते हो। रक्ष रक्षत, तो तुम सब रक्षा करते हो। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं और आइए उनको पढ़कर समझते हैं। यूयम पथिकः स्तः, यूयम तरतः, यूयम गच्छत, यूयम आगच्छत, यूयम स्मरत, यूयम सत्यम वदत, यूयम भ्रमत, यूयम बालिका स्था, यूयम छात्रा स्था, यूयम सैनिका स्था, यूयम लिखत, यूयम पठत। तो यहाँ पर आपने देखा होगा यह मध्य पुरुष के साथ बहुवचन के जो कर्ता का प्रयोग किया गया है वह भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में यह दोनों एक समान रहता है, और मध्यम पुरुष एक वचन के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया भी प्रयोग होती है। तो यहाँ पर कुछ व्याकरण के बिंदु हैं, उनको पढ़कर समझते हैं। मध्यम पुरुष के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द निम्नलिखित हैं। मध्यम पुरुष में जिस प्रकार यूज होते हैं, जैसे मध्यम पुरुष में एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। त्वम का अर्थ होता है तुम, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, और यूयम का अर्थ होता है तुम सब। पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में मध्यम पुरुष के रूप समान होते हैं। जैसे त्वम बालकः असि, तो त्वम बालकः असि, तो ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान होते हैं। त्वम बालिका असि, तो बालकः असि बालिकाः असि। तो आपने देखा होगा यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में दोनों में हम त्वम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि तुम जो शब्द है वह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद युवाम बालको स्तः, युवाम बालिके स्तः, तो यह भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, तो इसका एक वचन रूप, द्विवचन रूप और बहुवचन रूप एक समान होता है। युवाम बालको स्तः और युवाम बालिके स्तः। यूयम बालिका स्था, यूयम बालिका स्तः, यूयम बालकः स्था, यूयम बालिकः स्था, तो यह भी एक वचन और बहुवचन में समान रहता है। मध्यम पुरुष के साथ प्रयुक्त होने वाली कुछ क्रियाएं हैं, यहाँ पर उनके तीनों वचन का रूप दिया गया है, उनके वो निम्नलिखित है। आइए उनको पढ़कर समझते हैं। धातु रूप कौन सा है? लट लकार है, जो वर्तमान काल होता है, जिसको बोलते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष है। अब धातु क्या है? हस, एक वचन होगा हससी, द्विवचन होगा हसथः और बहुवचन हसत। लिख धातु है लिखसी, लिखथः, लिखत, तो ये क्या है? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी प्रकार गम
जो गच्छ होता है धातु, तो गच्छसि गच्छतः गच्छत। वद धातु है, वदसि वदथः वदत। धाव धातु है, इसका एक वचन रूप क्या होगा, धावसी धावतः धावत। नम नमसी नमथः नमत। पठ पठसी पठथः पठत। पच पचसी पचथः पचत। खाद खादसी खादथः खादत। पा होता है पीव धातु, पीवसी पिबथः पिबत। नृत्य नृत्यसी नृत्यथः नृत्यत। दृश्य पश्यति पश्यसी पश्यथः पश्यत। स्था त्रिष्ठ जिसे बोलते हैं, त्रिष्ठसी त्रिष्ठथः त्रिष्ठथ। गाय होती है, गायसी गाय यानी गाना गाना, गायसी गायथः गायत। कुर्द कूदना, कुर्दसी कुर्दथः कुर्दत। क्र करोपि कुरूथः और कुरूथ। श्रु ऋ ऋणोसी ऋणुथः ऋणुत। खेल खेलसी खेलथः खेलत। यहाँ पर कुछ शब्द अर्थ दिए गए हैं, आइए उनको पढ़कर समझते हैं। त्वम होता है तुम, स्थः होता है हो, नृत्य नाचना, कुत्र होता है कहाँ, युवाम तुम दो, असि हो, स्थ हो, यूयम तुम सब, भ्रम घूमना, छात्रम विद्यार्थी। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पाठ 11 लट लकार मध्यम पुरुष का शेष भाग पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।